इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के मोनी बाबा इलाके की दो युवतियों से दुष्कर्म और लव जिहाद के मामले में आरोपी पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत ने लव जिहाद के आरोपियों को 3 लाख रुपए देना कबूल कर लिया है। साथ ही बेटी के साथ जब आमना सामना हुआ तो आरोपी की बेटी ने फरारी के दौरान होटल और अन्य खर्च का भुगतान भी किया था। दरअसल 29 अगस्त को लव जिहाद के मामले में आत्मसमर्पण कर चुके कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत ने 14 दिन बाद लव जिहाद के दोनों ही आरोपियों को 3 लाख रुपए देने की बात कबूल कर ली है। तो वहीं पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया कि उसने फरारी के दौरान नेपाल से खरीदी गई सिम इंदौर में सरेंडर करने से पहले ही रास्ते में फेंक दी। इस दौरान अपने पिता को फरारी के दौरान मदद करने के 2 मामलों में बंद डकैती की बेटी आयशा और अनवर का आमना सामना भी करवाया गया, जहां आयशा ने दिल्ली के राजशाही बाग इलाके से मनी ट्रांसफर स्टोर के माध्यम से होटल और खाने सहित अन्य बिलों का भुगतान किया था, जिसका बिल भी पुलिस को मिला है। पुलिस इन सभी तथ्यों के आधार पर कोर्ट में जवाब पेश करेगी। रिमांड पे लिया गया है और उसमें उससे विस्तृत पूछताछ की गई है। लगभग सभी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। उसके द्वारा बताया गया है कि उसने जो मोबाइल लिया था उसकी जानकारी नागपुर से मिल गई है। वो मोबाइल और वो सिम दोनों उसके द्वारा वीरगंज नेपाल में तोड़ के फेंक दी गई थी और बाकी उसके द्वारा जो आरोपियों को जो पैसे दिए गए थे पूर्व में वो उसके द्वारा कैश दिए गए थे। तो अभी लगभग विवेचना उसके संबंध में पूर्ण हो चुकी है। कल उसको न्यायालय पेश किया जाएगा। और इसको नेपाल भी ले जाया जाएगा जांच के लिए? नहीं, चूंकि नेपाल की भी स्थिति इस समय हालात खराब है। दूसरा ये स्पष्ट हो गया है कि उसने इस दौरान कहीं रास्ते में ही इसको तोड़ के फेंका गया था, कोई स्पष्ट स्थान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जाके खोजा जाना अभी तक संभव नहीं दिख रहा है। यदि कोई स्पष्ट जानकारी मिलती है तो फिर उसमें पुनः पीआर लेने की संभावना बनेगी। और इनका दोनों का आमना सामना भी कराया गया था, तो क्या तथ्य निकल के आया सर? उसमें स्पष्ट हुआ था कि हाँ, ये उसको संरक्षण दिया था बेटी ने। उसको जो नेपाल में काठमांडू में होटल में रुका था, उस होटल का बिल भी उसने जो शालीमार बाग है, शालीमार बाग में जो दुकान है जहाँ एक्सचेंज मनी होती है, विदेश में जो पैसे भेजते हैं, ऐसा सेंटर था, वहाँ जाके वो ऑटो से गई थी और वहाँ उसने उस होटल का बिल पे किया था। वो स्पष्ट हुआ है। जिसके नाम से सिम उठाई, क्या उसको भी आरोपी बनाया जाएगा? इसमें जिनके नाम से सिम उठाई थी, एक्चुअली उनको किसी प्रकार का भान नहीं था और इस प्रकरण के दर्ज होने से पहले ही उस व्यक्ति से सिम ये ले चुका था, लगभग 4 महीने पहले। तो अभी तक ऐसे कोई इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इसमें समझ में नहीं आया है। यदि विवेचना के दौरान आएगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। सहयोग कर रहा है पूछताछ में? हाँ, पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहे हैं। और एक जो दूसरी महिला थी जिसकी सिम आयशा ने यूज की थी, उसके द्वारा भी सहयोग किया गया। उसके द्वारा बयान बताया गया कि हाँ, मेरी मोबाइल की सिम इन्होंने चोरी की थी। मैं इनके यहाँ ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ, तो इनके घर पे गई थी, तो उस दौरान चोरी हुई थी। इसकी दूसरी पत्नी के फरारी के दौरान फंडिंग करना स्वीकार करा है क्या उसने, जो पूरा प्रकरण दर्ज हुआ? फंडिंग उसके द्वारा उन दोनों लड़कों को स्वीकार किया है और कैश देना स्वीकार किया है।